देश का एक अनूठा सितारा झिलमिलाते जगमगाते हुए कहीं बुझता हुआ नजर आया। एक पदछाप जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय कथक नृत्य को एक पहचान दिला रही थी, कहीं ना कहीं थम गई। एक ऐसी सांस जिसने अपने गायन क्लासिकल परकशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पहचान दिलाई, आज रुक गई। 16 जनवरी 2022 की रात 12:30 बजे बिरजू जी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली। पद्म विभूषण से सुसज्जित पंडित बिरजू जी महाराज न केवल इंडियन क्लासिकल नृत्य कथक के लेजेंडरी माइस्ट्रो माने जाते हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड के गुरु भी माने जाते हैं। पंडित बिरजू जी महाराज, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर यूं ही शुरू नहीं किया, उन्हें फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों को सिखाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी निर्देशकों को और निर्माताओं को, क्योंकि बिरजू जी महाराज मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन क्लासिकल नृत्य कथक को अपनी पहचान दिला रहे थे। और ऐसे में बॉलीवुड में जरूरत थी इस नृत्य की, और कहीं ना कहीं शायद इस नृत्य को भी जरूरत थी बॉलीवुड के मंच की, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर घर घर तक पहुंच सके। शायद यही कारण रहा कि पंडित बिरजू जी महाराज ने कथक को बॉलीवुड में आने से रोका नहीं और खुद ही अभिनेता और अभिनेत्रियों को सिखाते चले गए कथक जैसी अनूठी कला। शतरंज के खिलाड़ी में सबसे पहले उन्होंने 2 गीतों पर नृत्य प्रदर्शन किया। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को सिखाते सिखाते कब ये कड़ी देवदास तक पहुंची, किसी को पता न चला। 1.5 इश्कियां, विश्वरूपम और कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित, कमल हसन, वहीदा रहमान से लेकर आज दीपिका पादुकोण तक, बिरजू जी महाराज ने हर किसी श्रेणी के अभिनेता अभिनेत्री को नृत्य सिखाने से अपना हाथ पीछे नहीं लिया। वे हमेशा से ही प्रतिभावान युवाओं को आगे बढ़ाने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में अपना अग्रणी योगदान देते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वे यही मानते थे कि युवा पीढ़ी ही है जो हमारे भारत के नृत्य को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर उसे हर किसी युवा के साथ जोड़ सकती है। और जब तक भारतीय नृत्य युवाओं के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक भारतीय नृत्य को ऐसी पहचान नहीं मिलेगी जिससे वो विश्व विख्यात हो सके। शायद यही कारण था कि बिरजू जी महाराज ने हर किसी प्रतिभावान अभिनेत्री को कथक सिखाने का बीड़ा उठाया, और ऐसे में उनकी पसंदीदा कलाकार, पसंदीदा अभिनेत्री और पसंदीदा शिष्या बनी माधुरी दीक्षित। कहीं ना कहीं अच्छन जी महाराज, बिरजू जी महाराज के पिता, उनकी छवि बिरजू जी महाराज में दिखाई देती थी, और वही छवि बिरजू जी महाराज की आज हमें माधुरी दीक्षित में नजर आती है। जानते हैं, ये कहा जाता है कि जब एक शिष्य के अंदर उनके गुरु की छवि नजर आए तो समझिए कि उनकी कला अपनी अनूठे स्तर तक पहुंच चुकी है, अपनी ऊपर की श्रेणी तक पहुंच चुकी है। 4 फरवरी सन 1938 को अच्छन जी महाराज के घर में जन्मे ब्रजमोहन, यानी हमारे बिरजू जी महाराज, और जैसे ही वो 13 साल के हुए, तब से ही मंच प्रदर्शन करते हुए अपने कॉलेज और अग्रिम शिक्षा भी प्राप्त की, और कहीं ना कहीं अपनी इस भारतीय नृत्य शैली को अपने मंचों के माध्यम से, यूथ फेस्टिवल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा गए बिरजू जी महाराज। केवल कथक नृत्य से वाबस्ता नहीं थे वे, एक मंझे हुए शास्त्रीय गायक और उसके साथ एक मंझे हुए क्लासिकल परकशनिस्ट माने जाते हैं बिरजू जी महाराज, और शायद यही कारण रहा कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा।
एक ऐसे कलाकार जिन्होंने मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स तो हासिल किए ही, बल्कि फिल्मों में किए गए अपने कोरियोग्राफी के लिए उन्हें कई बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस क्लासिकल माइस्ट्रो को याद करते हुए कहीं ना कहीं भारत के नृत्य कथक को भी याद कर रहा है। और उनके ऐसे शिष्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में बसे हुए हैं, वह आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहीं ना कहीं कथक को आगे बढ़ाने की एक कसम ले चुके हैं। ऐसी शपथ कि क्लासिकल नृत्य और बिरजू जी महाराज के सिखाए हुए अभिनय को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात कर दें। अभिनय की जब बात की जाती है तो बिरजू जी महाराज कहते थे कि अभिनय आपके शरीर में बसता है, लेकिन आपके नृत्य की आत्मा आपकी आंखों में बसती है। और शायद यही वजह रही है कि बिरजू जी महाराज अपनी आंखों से ही रोमांस करते हुए नजर आते थे। और उनके बॉलीवुड की कोरियोग्राफी में अगर आप ध्यान से देखें तो ये रोमांस आंखों से ही छलकता हुआ नजर आता है। और उनकी अभिनेत्रियां अपनी आंखों और अपने हाथों की उंगलियों से ही सारी की सारी कहानी व्याख्यान कर देती हैं। यही एक अनूठी कला, यही एक अनूठा एस्पेक्ट बिरजू जी महाराज का उनके सभी शिष्यों में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं बिरजू जी महाराज की अंतिम सांसें इन सभी शिष्यों को प्रेरित करती रहेंगी कि वो इस अभिनय को, इस नृत्य को आगे बढ़ाते जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे निभाते जाएं। पंडित बिरजू जी महाराज, जिन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नृत्य को एक अनूठी पहचान दिलाई, बॉलीवुड के माध्यम से कोरियोग्राफी करके कई अभिनेता अभिनेत्रियों को नर्तक और नृत्यांगना का एक अनूठा स्तर देते हुए, एक अलग उपाधि देते हुए, एक उच्च स्तरीय उपाधि देते हुए बिरजू जी महाराज के अतुल्य योगदान को शत शत नमन द न्यूज नाउ की ओर से और एक स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ बिरजू जी महाराज की आत्मा को शांति प्राप्त हो, हम यही कामना करते हैं। नमस्कार।